फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिनोमेना को पढ़ते हैं। ठीक है, फिनोमेना मतलब घटना हो या दुर्घटना हो, कोई भी चीज हो, जैसे अभी कोविड है, ये भी एक दुर्घटना ही है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिनोमेना को पढ़ते हैं, घटनाओं को पढ़ते हैं। घटना और दुर्घटना किसके साथ होगा, तो ऑब्वियस बात है किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग के साथ ही होगा घटना या दुर्घटना। ठीक है, तो घटना होने के लिए या दुर्घटना होने के लिए, यानी कि किसी भी फिनोमेना होने के लिए उस चीज का एग्जिस्टेंस जरूरी है, मतलब वो होना चाहिए। होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर मास होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज के अंदर में मास नहीं है, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फिनोमेना को एग्जिबिट करने के लिए नॉर्मली मास का होना अनिवार्य। ठीक, आप सब जानते हैं, मैंने बताया है, मास किसको कहते हैं, बताओ। कंटेंट ऑफ द मैटर। कंटेंट ऑफ द मैटर मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, वो सारे फंडामेंटल पार्टिकल से ही बने होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी मास होता है, यानी उस मैटर का भी मास होगा। अगर उसको हम यूनिवर्स में कहीं भी भेजते हैं, चांद पे या फिर बृहस्पति पे या फिर इंडिया में कहीं पोल पे, इक्वेटर पे, कहीं भी भेजें, ठीक है, उस बॉडी के अंदर का जो वो कंटेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, वो कांस्टेंट रहता है। सपोज करो कि अगर मैं हूं, मेरा 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है, तो कहीं और जाने से ये चीज बदल नहीं जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सो कंटेंट ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया कि कंटेंट ऑफ मैटर का मतलब कभी चेंज नहीं होता है, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। याद रहेगा, इट ऑलवेज क्या होता है, रिमेन्स। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अब जब तक हम आपसे बोले नहीं, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना। ठीक, जब पूछना हो तो हैंड रेज कीजिएगा, माइक ऑन हो। ओके, सो अब कोई भी बॉडी है, हम लोग मास को क्या कहेंगे, कोई भी बॉडी कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसी भी मास को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली फिजिक्स में हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, या फिर इसको हम लोग कई बार बोलेंगे कोई बॉडी बोले। ठीक, या फिर इसी को बोला जाता है पॉइंट मास। पॉइंट मास, क्योंकि हम लोग किसी भी मास को पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। बाद में जाके आप लोग समझिएगा कि मास का भी, अगर कोई भी मास को अगर पॉइंट मास नहीं लेंगे तो वो बहुत बिखरा बिखरा अगर हो, ठीक है, जैसे अलग अलग शेप का हो, जैसे फॉर्क हुआ। फॉर्क जो होता है ना, कांटा जिससे कि हम लोग खाते हैं, तो उसमें देखो बीच बीच में गैप होता है, तो क्या उसका सेंटर ऑफ मास नहीं हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। बस अभी आप यही समझिए कि किसी भी मास को हम लोग कैसे लेते हैं, पॉइंट मास। जैसे कहेंगे कि चलो एक बस चल रहा है, ठीक है, ठीक, या फिर एक आदमी दौड़ रहा है, या फिर एक बॉल फेंक रहे हो। अगर तुम एक बॉल को फेंकोगे तो हम लोग बॉल को क्या मानेंगे, इसका मास m मानेंगे। क्या मानेंगे, m। और m को क्या बोलेंगे, पॉइंट मास। क्या बोलेंगे, पॉइंट मास। मतलब हम लोग जब समझेंगे किसी भी सब्सटेंस के बारे में, जब बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। ठीक है, चलो, सारा कहानी हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो कहता, मतलब मास क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, पॉइंट मास क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिनोमेना पे, आते हैं किस पे, आते हैं फिनोमेना। मतलब अब कोई भी मास है, अब हमारे पास क्या है, मास है। क्या है हमारे पास, मास। क्या है हमारे पास, मास। मास है मतलब क्या है कि अब ये तैयार है किस चीज के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए तैयार है। मतलब इसके साथ कोई भी घटना या दुर्घटना फिजिक्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मास का यूनिट क्या होता है, सब लोग जानते हैं, फंडामेंटल यूनिट में पढ़ा है। मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, केजी, किलोग्राम। वेरी गुड, किलोग्राम।
तो हम लोग क्या करेंगे ना, मास के बारे में अगर सोचेंगे तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के आप लोग को दिया है, उसमें मैंने बताया रेफरेंस पॉइंट, बताया ना रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि अगर 2 लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं तो उन दोनों को क्या लगेगा कि वो दोनों आराम से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन बाहर से अगर कोई उन दोनों को देखेगा तो वो दोनों किस में होगा, मोशन में होगा। मतलब हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। जैसे मान लो तुम प्लेन में जा रहे हो 2 आदमी, ठीक है, तो तुम दोनों आपस में क्या है, अगर आजू बाजू सीट पे बैठे हुए तो तुम लोग को लगेगा अरे हम लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, ना ये कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे से तुमको देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, अरे देखो प्लेन से कहीं जा रहा है। सो मास जो है, मास को हम लोग एक्चुअली अब जो बेसिकली डिटेल में मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो मोशन के बारे में हम लोग 2 वर्ड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेस्ट और एक पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, रेस्ट करने का मतलब और मोशन करने का मतलब ये दोनों जो है ना थोड़ा सा रिलेटिव टर्म। ठीक है, क्या है ये, रिलेटिव टर्म। रेस्ट करने का मतलब है कि विथ चेंज with time if there is no change। हाँ सर रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। मोशन बताते हैं कैसे है, कैसे बताते हैं। ठीक है, मतलब है हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लो कि सपोज करो तुम और तुम्हारे पापा बाइक पे जा रहे हो। हाँ ठीक है, यस सर। तो तुम और तुम्हारे पापा को अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि तुम दोनों मोशन में हो। तो मेरे लिए तुम दोनों क्या हो, मोशन में। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में। तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या हो गए, रेस्ट में हो गए ना। रेस्ट हाँ। वो भी वहीं बैठे हुए हैं, तुम भी वहीं बैठे हुए, एक ही गाड़ी पे दोनों आदमी बैठे हुए हो। तो टाइम के साथ तुम्हारा और पापा का पोजीशन एक दूसरे के लिए चेंज हो रहा है क्या? नो सर। वही मैं लिख रहा हूँ कि विथ टाइम इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, ठीक है, बिटवीन 2 बॉडीज। बात समझ रहे हैं कि समय के साथ अगर 2 चीजों के बीच में अगर उसका पोजीशन नहीं बदलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। रेस्ट में। लेकिन इसमें क्या होगा, विथ टाइम if there is change इस पोजीशन in position between, क्या लिखेंगे, 2 बॉडीज। 2 बॉडीज। वेरी गुड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। ये बात समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। मतलब क्या होता है मोशन और रेस्ट। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, ठीक है, ठीक, ईशान को मैंने एग्जांपल बताया कि आप और पापा बाइक पे जा रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो, लेकिन आप हो सकते हो कि मेरे लिए या कोई दूसरा जो आपको देखेगा उसके लिए आप किस में हो जाइएगा, मोशन में हो जाइए। ठीक है, कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई, ठीक है, जितना अच्छा से हो सकता है ऑनलाइन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, आगे चले। यस। नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, इसमें जानने वाला बात क्या है पता है कि सर मोशन जो है, हम लोग तो पढ़ाई करेंगे, ठीक है, किसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक, कि सब्सटेंस के मोशन या रेस्ट की। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, समय के साथ वो अपना पोजीशन नहीं बदल रहा, ठीक है, तो क्या होगा। यहीं से न्यूटन का पहला नियम आया था। न्यूटन कौन है बताइए? सर न्यूटन वो है जो ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था। ग्रेविटी के ग्रेविटी का इन्वेंशन अलग चीज होता है। इन्वेंशन क्या होता है पता है? जब आप कुछ बनाते हैं, ठीक है, वो डिस्कवरी होता है जब आप कुछ खोजते हैं। ठीक है, तो न्यूटन जी डिस्कवरी किए थे, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, फॉर्मुलेट किए थे वो। इन्वेंशन का क्या, देखो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन में क्या होता है कि तुम कुछ नया बनाते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये 3 मार्कर है, इसको यूज करके हम लोग कुछ कुछ करके कुछ काम का चीज बना लिए, तो ये क्या हो गया, ये इन्वेंशन हो गया। ठीक इन्वेंशन है, हो गया।
लेकिन अगर ये मार्कर कहीं पे खोया हुआ था और इसके बारे में कोई नहीं जानता था, इसको हम निकाले, इसके बारे में स्टडी किए और तुमको बताया कि देखो ये मार्कर होता है, इससे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, इससे ये कर सकते थे, ये इन्वेंशन होता है। जब एग्जिस्टिंग इसको हम लोग डिस्कवरी करते हैं। जब कोई चीज ऑलरेडी है और उसके बारे में दुनिया को पता नहीं है, अगर कोई साइंटिस्ट उसके बारे में पता करके दुनिया को बताता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेंशन। समझ गया था? डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर है। तो न्यूटन ने क्या किया था? ठीक है, न्यूटन ने कुछ इन्वेंट नहीं किया था। न्यूटन ने, अच्छा, न्यूटन से पहले सेब गिरता था तो जमीन पे गिरता था या आसमान में चला जाता था? जमीन पे गिरता था। तब भी जमीन पे ही गिरता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, न्यूटन जी ने क्या किया, इस पे ध्यान दिया था। न्यूटन ने बहुत सारी बात कही थी। न्यूटन ने 3 लॉज दिया है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें न्यूटन का जो पहला नियम है वो यही कहता है कि अगर किसी चीज को आप जमीन पे या कहीं पे भी रख दो और उसको कोई फोर्स नहीं लगाए, कोई टच नहीं करे, तो बेचारा कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़े। ठीक है, वो अनंत काल तक हमेशा के लिए क्या रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग या नहीं समझ रहे? ठीक, तो रेस्ट का मतलब है कि अगर सपोज करो कोई भी एक ब्लॉक है या कोई भी सब्सटेंस है, ठीक ठीक, जिसका कि मास कितना है, m, अगर ये समय के साथ कहीं नहीं जा रहा, वहीं पड़ा हुआ, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एट रेस्ट। ठीक है, इसको समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका, आप लोग थोड़ा सा ग्राफ पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? यस सर। थोड़ा सा तो पढ़ाए होंगे क्लास में। हम तो क्लास 6 से ही ग्राफ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इधर में कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सेस। ये क्या है, जीरो। ठीक है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। कोई दिक्कत है? ओरिजिन का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि हर चीज का कैलकुलेशन हम लोग यहीं से करें। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। अब सपोज करो एक लड़का है यहाँ पे, ठीक, इस पॉइंट पे एक लड़का एक खड़ा है, नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम यहाँ पे खड़ा है। जब राम यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर श्याम थे, वो इसको देख रहे थे। श्याम क्या कर रहे थे, देख रहे थे, और वो घड़ी देखे, वहां पे टाइम हो रहा था 2 PM। कितना टाइम हो रहा था, 2 PM। कितना टाइम हो रहा था, 2 PM। 2 घंटे के बाद फिर से श्याम जी क्या किए, घड़ी देखे, टाइम हो गया था कितना, 4 PM। लेकिन श्याम जी देखे कि ये बेचारा राम जो है ये वहीं का वही है। ठीक, 2 घंटे में क्या हुआ, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ राम। ठीक, 2 घंटे में राम के पोजीशन में कोई चेंज आया क्या? नो, नो सर। इसलिए हम क्या कहेंगे, राम किस में है, रेस्ट। दैट इज वाई हम कहेंगे कि राम किस में है, रेस्ट में है। समझ में आया? यस सर। सर बाजू रिकॉर्डिंग वाला क्या आ रहा है? वो सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो ठीक है, क्लास करो तुम। रिकॉर्डिंग में क्या, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे क्लास से सिर्फ तुम्ही को फायदा हो, बाकी को फायदा नहीं होना चाहिए? नो सर, नो सर। ठीक है, हम तुम्हारे क्लास के लेक्चर्स को यूट्यूब पे भी डालते हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वो भी पढ़े। सब कुछ नहीं डालते हैं, पर बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज डाल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भी जाके पढ़ सकते हैं इन चीजों को। समझ रहे हो? आपके ऐप के अंदर भी देखना, ठीक है, यूट्यूब का बहुत सारा लिंक है। हम धीरे धीरे हम कोशिश में यही हैं कि जो बच्चे इस पेंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण नहीं पढ़ पा रहे, आप लोगों के संपर्क में भी अगर कोई ऐसा बच्चा होगा
जो नहीं पढ़ पा रहा है, जो पढ़ना चाहता है, तो आप उसको बोलिए हमसे एक बार बात करें, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ ले या फिर हम लोग के साथ आके पढ़, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम अभी तक जहां तक जान रहे हैं, हम लोग क्लास के अंदर टोटली पियर्सन, टीएमएस और आरडी शर्मा वगैरह बनाते हैं। ऐसा अभी तक इंस्टीट्यूशन हमको तो नहीं मिला है जूनियर बच्चों के लिए स्पेशली, जो इन चीजों पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। चलिए, तो हम लोग को क्या करना है अभी, हाँ हम लोग क्या करना है अभी, हम लोग रेस्ट को समझ लिया ना। रेस्ट को समझने में कोई दिक्कत है बताइए। नो सर। रेस्ट का मतलब है विथ टाइम। अगर मान लीजिए ये मिस्टर श्याम जो है, अगर ये मिस्टर श्याम यहाँ पे खड़े होते ओरिजिन पे, कहाँ पे खड़े होते, ओरिजिन पे, ठीक है। आप लोग देखिए अननेसेसरी अपना माइक ऑन नहीं कीजिए, ठीक है। अगर काम है तो माइक ऑन कीजिए, नहीं तो माइक को ऑफ रखिए। सब लोग जब कुछ पूछना हो तो माइक ऑन कीजिए, नहीं तो ऑफ रखिए, ऐसे डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझे। अगर मिस्टर एक्स अगर ओरिजिन पे भी होता तो भी वो वही लगता कि यार ये टाइम के साथ नहीं पा। अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे होता, ये भी इसको देखता तो कहता यार तो वहीं का वहीं खड़ा है चुपचाप, ठीक। अगर कोई यहाँ से इसको देखता तो भी क्या देखता कि ये वहीं का वहीं क्या है, खड़ा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नो सर। रेस्ट का कहानी खत्म। यस सर। रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि समय के साथ अगर किसी चीज का जगह नहीं बदलता हो, ठीक है, तो रेस्ट में कहलाएगा एक चीज, किसी एक चीज के रिफरेंस में। जैसे यहाँ पे रिफरेंस पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पे ये था रिफरेंस पॉइंट, ठीक, कि यहाँ से ये इतने ही पोजीशन पे खड़ा रह गया, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ से 2 मीटर पे ये खड़ा था, तो समय के साथ वो बाद में भी कितने मीटर पे रहा, 2 ही मीटर पे, ठीक। जैसे हम ईशान को बोले कि ईशान तुम और पापा गाड़ी पे बैठे हो, तो तुम्हारे पापा का भी सपोज लोग कर लो कि 1 फीट का डिफरेंस है, तो 2 घंटे के बाद भी तुम बाइक पे चल रहे हो, बाइक पे चल रहे हो, तो तुम और पापा एक ही साथ हो, तो क्या तुम्हारे रिस्पेक्ट में पापा मोशन में गए क्या? नो सर। पापा के रिस्पेक्ट में तुम मोशन में गया क्या? नहीं, तुम लोग क्या हो साथ में। तो रेस्ट का कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। रेस्ट का कहानी यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग बात करेंगे मोशन की। किसकी बात करेंगे? मोशन। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। चलिए अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक बार फिर से हम लोग मास को लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी मास जो होता है, तो अभी हमने जस्ट बताया आप लोग को, ठीक है, क्या बताया कि मास के केस में क्या होगा। मास के केस में हमने बताया कि या तो रेस्ट होगा, नहीं तो मोशन, ठीक है। यानी कि एक चीज तो हमें पता चल गया कि सर अभी मान लो कि ये ना मास एक तरफ रेस्ट में है, तो रेस्ट की कहानी तो हमने आपको बता दी, ठीक। अब हम आते हैं मोशन की कहानी में, ठीक है बाबू। किसकी कहानी में? मोशन की कहानी। एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप इधर से उधर जाता है क्या? नो सर। नो सर। इधर से उधर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर उसको उठा के उधर रख देते हैं, किधर जहाँ पे रखना है। उठा के उधर रख देते हैं। और क्या करते हैं? सर मैग्नेट से भी खींच लेते हैं। मैग्नेट से भी नहीं, मैग्नेट से भी खींच लेते हैं, बहुत बढ़िया। और फोर्स करके किसी भी चीज को दूसरे जगह रखते हैं। वेरी गुड। यानी कि अगर हम इफ वी अप्लाई फोर्स, अगर हम अप्लाई करेंगे फोर्स को, देन अ बॉडी कैन चेंज इट्स पोजीशन। कैन में लिखना पड़ेगा, कैन नहीं, यहाँ पे में लिखना पड़ेगा। बॉडी में चेंज इट्स पोजीशन। जैसे हमने किसी चीज को धक्का दिया और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? चेंज कर लिया अपना, मोशन में आएंगे, रुक जाओ। क्या बोलेंगे कि उसका क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। लेकिन बताओ वो दीवार है, दीवार पे तुम जाके फोर्स लगाओ, क्या बोल रहे हैं करने के लिए? दीवार पे जाके फोर्स लगाने के लिए बोल रहे हैं।
क्या तुम दीवार पे फोर्स लगाओगे तो दीवार शिफ्ट हो जाएगा क्या? नो सर। तो फोर्स अप्लाई करने का मतलब ऐसा कोई जरूरी है क्या कि एकदम पोजीशन चेंज हो ही जाएगा? बताइए। नो सर। नहीं ना, सोच के बताओ। हमने क्या कहा कि फोर्स को अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर ही लेगी। इसलिए मैंने लिखा इफ वी अप्लाई फोर्स देन अ बॉडी मे चेंज इट्स पोजीशन, मतलब अपना पोजीशन को चेंज कर भी सकता है और अपने पोजीशन को चेंज नहीं भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। यानी हमें एक चीज पता चल गया कि सर अगर किसी बॉडी को हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर वो बॉडी मोशन में आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मोशन को पढ़ेंगे। मतलब फोर्स लगाया, कहां से कहां गया, कितना टाइम में गया, कितना वेलोसिटी था, कितना स्पीड था, कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना एक्सीलरेशन हुआ वगैरह। एक तो ये पढ़ेंगे, या फिर ये भी पढ़ेंगे कौन उसको चेंज किया, कौन सा फोर्स लगाया कि वो अपना पोजीशन को चेंज किया। आप समझ रहे हो ना? पढ़ने के लिए दो चीज मिलेगा, या तो हम क्या पढ़ेंगे, मोशन को पढ़ेंगे, नहीं तो क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना आप बात? सर दो पार्ट हो सकता है हम लोग। हाँ बाबू। सर कॉज ऑफ मोशन का मतलब? अरे भाई तुम पूरा बात तो कंप्लीट होने दो। कॉज ऑफ मोशन में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, दो चीज होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। कि अगर हम लोग अगर किसी भी चीज पे अगर धक्का दिए और वो चीज अगर अपना जगह चेंज कर लिया, फोर्स लगाए, पोजीशन चेंज हो गया, तो दो चीज होगा। या तो हम लोग पोजीशन चेंज हुआ तो उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना स्पीड से चेंज किया, कितना स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह। या ये भी तो पढ़ेंगे कि कौन उसका पोजीशन चेंज किया। सपोज करो तुम यहां से चले गए 2 किलोमीटर दूर किसी चौक पे चले गए, गोबरसही चौक पे चले गए, ठीक है, ठीक है, तुम गए, तुमको जाने में 2 मिनट लगा, ठीक है, तुम्हारा स्पीड इतना था, तुम्हारा टाइम इतना था, तुम्हारा एक्सीलरेशन इतना था, ये सब तो तुम कैलकुलेट कर लो। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कैसे गए, गधा पे गए, घोड़ा पे गए, बाइक पे गए, साइकिल पे गए, रिक्शा पे गए, उड़ के गए, हवा उड़ा के ले गया, ट्रक पे गए, कैसे गए, कौन सा कारण वहां तक ले गया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? सो वी हैव टू पार्ट्स इन मोशन। वन पार्ट वी ओनली डील विथ मोशन पार्ट, दैट इज वी आर नॉट डीलिंग विथ द कॉज पार्ट। सो जब सिर्फ मोशन की पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, सिर्फ मोशन की पढ़ाई जब करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन का पढ़ाई किया जाता है। किसका किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मोशन का पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन अगर मोशन को उसके कॉज के साथ पढ़ा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? डायनेमिक्स का। क्या कहा जाता है? डायनेमिक्स। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन को भी पढ़ेंगे और साथ में उसके कॉज को भी पढ़ेंगे। अच्छा बताओ तो जनरली कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जनरली कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? मोशन को कॉज कौन करता है बताओ? सर पहला फोर्स। वेरी गुड। कॉज ऑफ मोशन बाबू हमेशा याद रखना फोर्स ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो कोई ना कोई फोर्स तो सर लग रहा है। हमको नहीं पता कौन सा फोर्स लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पे लग रहा होगा। समझ रहे हो बात? तो मास को हम लोग, ठीक है, दो कंडीशन में देख सकते हैं, या तो रेस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो मोशन में देख सकते हैं। समझ में आ गया?
या फिर रेस्ट में नहीं तो मोशन में। ठीक, अगर बॉडी रेस्ट में हो मतलब समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है, और अगर बॉडी मोशन में हो इसका मतलब है कि समय के साथ अपना पोजीशन को वो चेंज किया है। अगर पोजीशन को चेंज किया होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं फोर्स जरूर लगा, ठीक है। अगर वहां पे फोर्स लगा है, ठीक है, तो फिर हम लोग फिजिक्स में उसको दो टुकड़ा में बांटेंगे। या तो सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे, कब गया, कैसे गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं तो मोशन को ही पढ़ेंगे और साथ में उसके कारण को भी पढ़ेंगे, कौन सा फोर्स लगा, कितना अमाउंट में लगा, कैसे उसको डिस्प्लेस किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पूरे मैकेनिक्स को, पूरे आपके मोशन चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामेटिक्स। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, काइनेमेटिक्स। हम लोग कारण का जिक्र नहीं करेंगे, बस हम लोग पढ़ेंगे चलो ये यहाँ से यहाँ गया, इतना स्पीड है, इतना टाइम है, इतना वेलोसिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या, काइनेमेटिक्स।